हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो दोस्तों की, जो है श्री कृष्ण और सुदामा जी, जो कि बचपन से ही दोनों सच्चे और अच्छे मित्र थे। दोनों साथ में ही पढ़े लिखे और साथ में ही खेलकूद कर बड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए और फिर धीरे धीरे दोनों अलग हो गए, जिसमें सुदामा बहुत गरीब था और श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा थे। सुदामा एक गरीब किसान था जो अपना जीवन कैसे भी गुजारा करता था। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को रोज रात को अपने मित्र श्री कृष्ण जी की कहानियां सुनाया करता था कि वो दोनों कैसे साथ में ही खेलकूद कर बड़े हुए हैं। लेकिन सुदामा इतना गरीब था कि ना उसके पैर में चप्पल और ना ही बदन पर कपड़े थे। वो बस एक फटे हुए धोती पहनकर गुजारा करता था। कैसे कैसे सुदामा अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से बोली कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण से क्यों नहीं मिल आते हो सके तो वह हमारी कुछ मदद कर दे। लेकिन सुदामा फिर भी मिलने जाने से इनकार कर रहे थे। कितनी बार बोलने के बाद आखिरकार सुदामा अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने जाने के लिए मान गए। लेकिन सुदामा जी के पास अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी के लिए ऐसा कोई भी वस्तु नहीं था जो ले जाए और उसे भेंट के रूप दे सके। तो सुदामा जी की पत्नी बोली, रुको, खाली हाथ मत जाना। हमारे घर में जो खाने के लिए कुछ चावल पड़ा हुआ, तो उसी में से थोड़े चावल एक पोटली में निकालकर सुदामा जी को दे दिया और बोले, ये चावल ले जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण जी को दे देना। फिर सुदामा जी पोटली में चावल लेकर अपने मित्र श्री कृष्ण जी से मिलने निकल पड़े। लेकिन जब वह द्वारिका पहुँचे तो राजमहल के सिपाही उन्हें अंदर जाने से मना कर रहे थे और सुदामा जी को वहां से भगा रहे थे। कितनी बार बताया कि हम बचपन के मित्र हैं, फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब यह बात श्री कृष्ण जी को पता चला कि द्वार पर सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर भागते हुए द्वार आया और सुदामा जी को कस कर गले लगा लिया और दोनों फुट फुट कर रोने लगे। और फिर श्री कृष्ण जी बोले, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जिससे वहां के सारे सिपाही देखकर चौंक गए कि एक गरीब किसान जिसके पैर में ना चप्पल है और ना ही बदन पर कपड़े हैं, उस किसान का मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी है। फिर श्री कृष्ण जी सुदामा जी को राजमहल के अंदर ले गया और स्वयं ही सुदामा जी के पैर धोए और उनका आदर सत्कार किया। पर जब श्री कृष्ण जी सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली देखा तो बोले कि मित्र, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाया। फिर भी सुदामा जी शर्म से वो चावल की पोटली छिपा रहे थे। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी उनके हाथ से वो चावल की पोटली ले ली और उसमें से थोड़े चावल निकलकर खाने लगे और बोले, मेरे लिए इतने अनमोल भेंट लाए हो, इस भेंट पर तो मैं तीनों लोक त्याग दूँ। फिर सुदामा जी का आदर सत्कार किया। सुदामा जी कुछ दिन श्री कृष्ण जी के साथ रहे और फिर वह वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुदामा जी तो वहां अपने मित्र श्री कृष्ण जी से मदद मांगने गया था, लेकिन वह शर्म से कह नहीं पाया। पर श्री कृष्ण जी उनके आंखों में देखकर ही समझ गया और बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर सुदामा जी बिना मदद मांगे वहां से चला गया। लेकिन जब वह घर पहुंचे तो सुदामा जी हैरान हो गए, क्योंकि सुदामा जी के झोपड़ी के जगह पर महल बना हुआ था। तभी सुदामा जी समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण जी की ही लीला है। फिर सुदामा जी मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद करते हैं और सारे परिवार खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी सुदामा जी और श्री कृष्ण जी के मित्रता की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।